आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। पिछले कुछ महीनों से लगातार बीएसएनएल का जो मवासलाती निज़ाम है उसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मरतबा आवाम ने बीएसएनएल जो आला अहदेदार हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाया कि उनकी इस परेशानियों का कुछ इजाला किया जाए, लेकिन काफ़ी अरसा से लोगों को बीएसएनएल की जो सर्विस है उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी सिलसिला में आज एक मरतबा फिर से आवाम ने बीएसएनएल की जो सर्विस है उसकी अदम दस्तयाबी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये बताया कि बीएसएनएल की वजह से लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक महीने में तकरीबन 20 दिन के करीब ही जो बीएसएनएल की सर्विस है वो बहाल रहती है, जबकि अमूमन ज़्यादातर देखा जाए तो बीएसएनएल की सर्विस बंद रहने की वजह से लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक बीएसएनएल का जो उनका मखसूस नंबर है वो उनकी दस्तावेज़ के साथ भी जुड़ा होता है, बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा होता है। और वकला की बात करें तो उनकी जो मुकदमात है, जिस तरीके से पहले ऑनलाइन प्रोसेस चलता रहा है उसमें भी उनके मखसूस नंबरात जो है वो फिक्स होते हैं और ख़ास करके उनके नंबर जो उनके क्लाइंट हैं उन तक दिए जाते हैं। लेकिन जब वो उनसे रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं तो सर्विस ना होने की वजह से उनका रब्ता कायम नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो क्लाइंट हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो वकला हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आम जो दीगर आवाम है उन्हें भी इस सर्विस की बंद होने की वजह से कई एक मुश्किलात का सामना है। आज भी जब आवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बीएसएनएल के खिलाफ अपनी बरहमी जाहिर करते हुए बीएसएनएल की दस्तयाबी पर जो अपनी तशवीश जाहिर की, इसी सिलसिला में हमने एक जानिब जहां मकामी अवाम के जो तासुरात थे वो सुने, लेकिन साथ ही हमने जो बीएसएनएल के सब डिविजनल ऑफिसर मनीष पाडरा थे उनसे जब इसकी पूरी तहकीकात की और इसकी पूरी जानकारी जो हमने वहाँ उनसे हासिल की, उनके मुताबिक उनका कहना था कि पिछले कुछ अरसा से लगातार जो थन्ना मंडी में जो सड़क के तामीराती काम को बहाल किया गया है और वहाँ पे सड़क का तामीराती काम चल रहा है, उसकी वजह से उनकी जो एनटीआर यानी नॉर्थन टेलीकॉम रीजन की जो केबल है उसको कट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो सर्विस है वो बंद हो जाती है और उनका राब्ता जो मुनक़ते हो जाता है। और यही वजूहात है कि अवाम को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि उनके मुलाजिम 24 घंटे लगे रहते हैं कि अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके, लेकिन वहाँ पे जो सड़क का तामीराती काम है उसकी वजह से जो केबल टूट जाती है वही सबसे बड़ी वजूहात है कि यहाँ पे बीएसएनएल की जो सर्विस है बंद रहती है। जब हमने उनसे ये भी दरियाफ्त करने की कोशिश की कि अमूमन अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ बीएसएनएल के जो मुलाजमीन हैं वो मिले हुए हैं और उनसे कुछ कमीशन उन्हें मिल जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बीएसएनएल बंद रहता है। तो इन सब इल्ज़ाम को उन्होंने मुस्तरद करते हुए बताया कि अगर बीएसएनएल की इस सर्विस को बहाल न रखने के लिए ये इल्ज़ाम लोग उन पे आयद कर रहे हैं, तो उनसे वो ये भी सवाल करना चाहते हैं कि जब 5 अगस्त साल 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद तमाम तर जितने भी मवासलाती निज़ाम थे उनको बंद कर दिया गया था, तो उस वक्त महज एक बीएसएनएल ही एक ऐसी सर्विस थी जो आवाम के लिए बहाल रखी गई। और उस वक्त आवाम को सबसे ज़्यादा जब मवासलाती निज़ाम की अशद ज़रूरत थी तो बीएसएनएल ने ही उनकी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया, और बीएसएनएल के यही वो मुलाजमीन थे कि जिन्होंने आवाम की खिदमत गुजारी में अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज जब बीएसएनएल का वक्त आया और बीएसएनएल के साथ कुछ ऐसे हालात और वाक़यात चल रहे हैं, तो इस दौरान में बीएसएनएल के एम्प्लॉइज़ और ख़ास करके बीएसएनएल की जो पूरी कंपनी है उसके साथ अवाम का ताउन भी होना अशद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही अरसा की बात है यहाँ पे इस मवासलाती निज़ाम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। और ये जो बार बार केबल कटने की जो ये वजूहात सामने पेश आ रही हैं इनको भी दुरुस्त करने के लिए उनकी जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद इस सिलसिला में एक जानिब जहाँ अवाम ने अपनी शिद्दत की बरहमी ज़ाहिर की है, लेकिन साथ ही जो सब डिविजनल ऑफिसर मनीष पाडरे हैं किस तरीके से उन्होंने तफसीलात बतलाई हैं और ख़ास करके अवाम से किस तरह की ताउन की अपील की है, आइए दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। अमीन भैया, मैंने पहले भी आपके न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ आपकी देखी थी बीएसएनएल के रिलेटेड। तो देखिए, बीएसएनएल की सर्विस जो है ये आज से नहीं काफ़ी देर से आप भी देख रहे हो कि बीएसएनएल की सर्विस जो है हमेशा डाउन ही रहती है। एक महीने में हार्डली 10 दिन बीएसएनएल का नेटवर्क होता है और एक हफ्ते में 2 दिन। तो आप मुझे बताइए कि जो यहाँ की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, आप पहले उनके पास भी जाइए, उनसे भी पूछिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्यों कि बैंक्स में आप चले जाइए, वहाँ का जितना सिस्टम है वो भी बीएसएनएल के ऊपर ही है। आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन है और
BSNL के थ्रू ही सारा नेटवर्क चल रहा है। तो जब BSNL की सर्विस ही डाउन रहेगी, बैंक्स में आप कभी जाइए तो वहाँ पे भी लोगों के काम जो है वो पेंडिंग ही रहते हैं कि नेटवर्क नहीं है। तो आप अपने मीडिया के थ्रू पहले यहाँ से कंसर्निंग जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ के STO या JTOs हैं, उनसे जाके पूछिए कि सर्विस डाउन होने का मेन रीज़न क्या है। दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंसर्निंग ऑफिसर्स टू लुक इनटू द मैटर। इनको देखना चाहिए, ये गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं या तो इनका प्राइवेट कंपनीज वालों से टाई अप है। सैटरडे को शाम को BSNL की जो सर्विस है वो बंद हो जाती है, तो मंडे को जाके कहीं सुबह जब ऑफिस का ओपन होने का टाइम होता है तो BSNL का नेटवर्क आ जाता है। और आप देखिए परसों भी नेटवर्क नहीं था, कल भी नहीं था, और आज अभी जैसे ही आप आए हैं यहाँ पे तो अभी नेटवर्क आया इनका। या इनका प्राइवेट कंपनी से टाई अप है। जो प्राइवेट कंपनीज एयरटेल, जियो या जो दूसरी सर्विसेज हैं तो वो हमेशा प्रॉपरली अपना काम करते हैं, तो इन BSNL ही क्यों बंद रहता है? ये गवर्नमेंट का है BSNL, तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको चाहिए कि इसको देखें, जो कभी कोई ऑर्डर कापी कुछ ना कुछ हर चीज़ जो है जो आज मोबाइल पे ही है। तो इसका ये थोड़ी ना है कि जिन्होंने BSNL की सिम रखी है, मेरे पास खुद भी BSNL की सिम ही है, तो अब देखो महीने में 10 दिन BSNL बंद रहेगा। कभी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो जाती है, तो आजकल सारा सिस्टम फ़ोन के थ्रू ही है। तो जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? BSNL वालों की ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, इसको सेंटर तक पहुंचाएं या इनका जो कोई हेड ऑफिस है वहाँ तक के भाई हमेशा पूछ का BSNL ही क्यों, इनका कहाँ से सिस्टम डाउन है? आप मीडिया वाले लोग हैं, आप इनको पूछ सकते हैं, बताइए कहाँ से सिस्टम, अगर सिस्टम डाउन है तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टॉक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ JTOs एंड STOs? वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? अगर उनको सिस्टम नहीं देखा जाता तो यहाँ से चले जाएं, वो दूसरा कोई न्यूली स्टॉफ जो है वो अपॉइंट कर दें वो डिपार्टमेंट वाले, अगर ये नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ना कॉमन मैन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। BSNL पुंछ जो है ये टोटली ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं समझ आती है, जब एयरटेल, जियो, बाकी जितने भी नेटवर्क हैं वो बाखूबी 24 घंटे चलते हैं। BSNL का मैंने खुद फाइबर लगवाया था, लेकिन इतनी शिद्दत मुश्किलात के बाद, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना होता था, ऑनलाइन सब कुछ था, मुझे कटवाना पड़ा, मुझे एयरटेल लेना पड़ा। BSNL का यहाँ पर बिल्कुल ही टोटल जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। हफ्ते में 4 दिन ये बंद रहता है, उसके बाद मोबाइल टावर भी बंद रहता है। नेटवर्क की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस BSNL को यहाँ से वाउंड अप करना चाहिए। ये जो एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इनके जो भी ऑफिसर हैं या बाकी कारिंदे हैं, ये गवर्नमेंट की आय पर, एक्सचेकर पर जो है ये बद्दा हैं, ये वहाँ पर इनको निकाल देना चाहिए। बिल्कुल BSNL बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें पुंछ निवासियों को कोई भी इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी इल्तिजा है कि पुंछ का BSNL जो है वो हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म किया जाए। यहाँ जो बाकी नेटवर्क हैं वो अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का रोना जो है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि ये चार्जेस पूरे लेते हैं, किराया पूरा लेते हैं, लेकिन महीने में सर्विस जो है वो 5 दिन की सर्विस होती है, 25 दिन बंद रहता है। तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यहाँ से BSNL का जो दफ्तर है, जो एक्सचेंज है, इसको बंद किया जाए। क्या है, पूंछ ज़िले को हमने बड़ी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा नेटवर्क दिया जाए, पूंछ ज़िले में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम इसमें प्रॉब्लम ये है कि राजौरी थाना मंडी के बीच में जो ग्रीप कंपनी है उसका रोड वाइडनिंग का काम चालू होने की वजह से हमारी एक जो यूनिट है NTR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रिजर्व, उनकी केबल वो तोड़ते हैं, इसलिए जो सुरनकोट तक हमारा नेटवर्क आता है वो ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए पूंछ ज़िले को काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी हमने मेंढर, KG और पूंछ ये नया रिंग रोड भी रिंग फाइबर बनाया है, उसी वजह से मोबाइल सर्विस अच्छी चल रही है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो NTR का रूट है वो अच्छे से अच्छा चले, और ग्रीप का काम की वजह से इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से पूंछ जिला थोड़ा कट हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे NTR के लोगों को भी बताने की कि जल्द से जल्द वो नेटवर्क ठीक करें। तो आप ये गलत धारणा है लोगों की कि BSNL इज़ द बेस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा, ये आप कहीं भी ये न्यूज़ देख लो, पिछले दिसंबर में हमने हाईएस्ट
मोबाइल कनेक्शन लगाए हैं पूरे देश में। BSNL ने सबसे ज़्यादा कनेक्शन मोबाइल के दिए हैं और प्राइवेट ऑपरेटर तो रेट बढ़ा रहा है, उनके टैरिफ सबसे ज़्यादा है और हमारे टैरिफ सबसे कम है। बहुत अच्छे प्लान BSNL चलाता है। मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, BSNL के ऊपर विश्वास करिए। BSNL है तो आपका कश्मीर में आपने देखा होगा कि 360 आर्टिकल हटने के बाद भी सबसे ज़्यादा नेटवर्क हमारा ही रहा है और हमने बहुत अच्छी सर्विस आपके यूटी में दी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो आप विश्वास करिए, हम अच्छे से अच्छा नेटवर्क देने की पूंछ में कोशिश करेंगे।